कहानी का शीर्षक एक मास्टर का मन। एक ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना करें जहां सब कुछ सुस्त और रंगहीन है। यह ऐसा भोजन खाने जैसा होगा जिसका कोई स्वाद न हो, बस सादा और उबाऊ हो। इस तरह का जीवन जानवरों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मनुष्यों को उत्साह और विविधता की आवश्यकता होती है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे जीवन में मसाला डाले। इसलिए कला की ओर रुख करते हैं। कला की खोज करने से पहले मेरा जीवन असहनीय था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर मानव शरीर में फंसा हुआ है, केवल भूरे रंग के रंगों में देख रहा हूँ और बेस्वाद भोजन खा रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं था। कई अन्य लोगों की तरह मैं कुछ महत्वपूर्ण खोज रहा था, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि यह क्या था। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? खैर, जवाब देने की कोशिश करने की जहमत मत उठाओ। असली चुनौती कुछ खोजने की कोशिश कर रही है जब आप नहीं जानते कि आप क्या खोज रहे हैं। हम अपना जीवन उस लापता टुकड़े की खोज में बिताते हैं जो हमें संपूर्ण महसूस कराएगा, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे कभी नहीं पाते हैं। मेरा भी संघर्ष था। मैंने पैसे, आनंद, शराब और नशीली दवाओं के साथ शून्य को भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं किया। मुझे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिली। यह जीने का एक दुखद तरीका था, और अगर कला न होती तो मैं अभी भी उस दुख में फंसा रहता। मैं भाग्यशाली था। अधिकांश लोगों के विपरीत मैं अप्रत्याशित रूप से अपने लापता टुकड़े पर ठोकर खाई। यह एक जीवन बदलने वाला क्षण था जब मैंने उसे पाया और अचानक सब कुछ समझ में आया। आप शायद सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे समझाने दीजिए। यह एक दशक पहले हुआ था जब मैं कॉलेज में था। मैं पुस्तकालय में देर से अध्ययन कर रहा था, एक परीक्षण के बारे में तनाव महसूस कर रहा था जिसकी मुझे परवाह नहीं थी। जब मैं किताबों के ढेर के साथ अपनी मेज पर वापस जा रहा था, मैंने देखा कि एक पुराना अखबार एक मेज पर फैला हुआ है। उत्सुकतावश मैं देखने के लिए रुका, और वहाँ पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा, या शायद मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो देख रहा था वह कला का एक शानदार नमूना था, एक शानदार दिमाग की उत्कृष्ट कृति। इसकी चमक, जिस तरह से टुकड़े को व्यवस्थित किया गया था, विषय के चेहरे पर अभिव्यक्ति, और प्रत्येक विशेषज्ञ रूप से रखा गया स्ट्रोक, यह सब मानवता की एक सुंदर सिम्फनी में एक साथ आया जो मेरे दिमाग में बज रहा था। शब्द वास्तव में इसकी सुंदरता पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। एक काले और सफेद तस्वीर में टुकड़ा देखना जितना आश्चर्यजनक था, मुझे पता था कि यह असली चीज की एक झलक थी। कुछ आवश्यक गायब था। काम अधूरा लगा। मुझे मूल देखना पड़ा। इसलिए मैंने उस स्वामी की तलाश की जिसने इसे बनाया था। बेशक व्यक्तिगत रूप से नहीं। किस्मत ने कब का तय कर लिया था कि हम कभी आमने सामने नहीं मिलेंगे। मैं उनका मूल कार्य भी नहीं देख सका। इसे इसके निर्माता सहित उन लोगों ने नष्ट कर दिया था जो इसे समझ नहीं सके थे। लेकिन सूचनाओं के आदान प्रदान के अलावा दो लोगों के बीच बैठक क्या है? हम अपने नाम, शौक, पसंद, नापसंद, अनुभव और अन्य तुच्छ विवरण साझा करते हैं जो जोड़ते हैं, जिससे हमें एक दूसरे को जानने की अनुमति मिलती है। क्या मैं उनसे मिले बिना वही जानकारी एकत्र नहीं कर सकता था? क्या मैं यह नहीं जान सका कि वह कौन था और उसकी याददाश्त के साथ बातचीत करके उसे किस चीज ने प्रेरित किया? और एक बार जब मैं समझ गया कि वह कौन है, तो क्या मैं उसकी उपेक्षित विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं बनूंगा? इस उद्देश्य से मैंने उसके बारे में जो भी जानकारी पाई उसे खा लिया,
जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन के हर टुकड़े का स्वाद ले रहा हो। वह जो कुछ भी था उसकी स्पष्ट तस्वीर बनाने में योगदान देने वाली कोई भी चीज बेहद संतोषजनक थी। खोजने के लिए बहुत कुछ था, समाचार पत्र, किताबें, वृत्तचित्र। उसने दुनिया पर अपनी पहचान बना ली थी। मैंने जानकारी की हर बूंद के लिए प्रत्येक स्रोत को निचोड़ा और आखिरकार मुझे लगा कि मैं उसे खुद से बेहतर जानता हूँ। मैं उनका काम जारी रखने के लिए तैयार था। पहली चुनौती मेरे उपकरण प्राप्त करना था। ब्रश के बिना चित्रकार क्या है? बिना पहिए का कुम्हार? कला महंगी हो सकती है, खासकर हम भूखे कलाकारों के लिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं। एक सच्चा कलाकार अपने शिल्प के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, नौकरी मिल गई और धीरे धीरे अपनी कार्यशाला का निर्माण किया, टुकड़े टुकड़े करके। मेरी अगली चुनौती अपनी कला के लिए उपयुक्त विषय ढूंढना था। आश्चर्य की बात है कि इच्छुक लोगों को ढूंढना कठिन था। अधिकांश लोग मेरी कला का विषय बनने से झिझक रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था। बुरी कला में कौन अमर होना चाहता है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक कलाकार अपने शिल्प के लिए कुछ भी करेगा और जल्द ही मुझे विषयों को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। अभ्यास के साथ मैं धीरे धीरे अपने आप में एक मास्टर बन गया। उसका मार्गदर्शन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। यह ऐसा था जैसे वह मुझसे बात कर रहा था, मेरे माध्यम से काम कर रहा था। उन्होंने मेरे हर निर्णय, हर आंदोलन को प्रभावित किया। विषय को इस प्रकार रखें, ऐसे उनका सिर घुमा, सही अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा करें। और वहाँ यह था। उन्होंने मुझे दिखाया कि मुझे अपनी रेखाएं कहाँ खींचनी हैं, कैनवास से रंगों को कैसे फूटने देना है। इतने खूबसूरत रंग, सफेद और गुलाबी, पीला और भूरा, नीला और बैंगनी, सभी सुंदरता के एक अवर्णनीय गुलदस्ते में एक साथ आ रहे हैं। इन सभी रंगों में से मेरा पसंदीदा हमेशा लाल रहा है। जुनून का रंग, बलिदान का रंग, जीवन का रंग। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ यह प्रकाश में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक होकर विषय से बाहर की ओर फैलते हुए, उनके चारों ओर एक रूबी प्रभामंडल बनाते हुए आसानी से बाहर निकल गया। आप इस कहानी को समाप्त करने के लिए उत्सुक लगते हैं, इसलिए यहाँ एक सरलीकृत संस्करण है। आप बेचैन हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बस रुको, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं आपको समझने में मदद करना चाहता हूँ। हर बार जब मैं कला का एक टुकड़ा खत्म करता हूँ और देखता हूँ कि मैंने क्या बनाया है, तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु ने बहुत पहले महसूस किया होगा जब उन्होंने अपने काम की प्रशंसा की थी। अपने हाथों से बनाई गई उत्कृष्ट कृति को देखना एक अद्भुत एहसास है। एमर्सन याद है, उन्होंने कहा, महान होना गलत समझा जाना है। खैर, मेरे मालिक को उसके समय में गलत समझा गया था, जैसे मैं हमारे समय में हूँ। लेकिन इसने उसे दूसरों को समझने में मदद करने की कोशिश करने से नहीं रोका। मैं इसे भी मुझे रोकने नहीं दूंगा। मैं काम करता रहता हूँ क्योंकि वहाँ कहीं, शायद अब या 100 साल में, कोई मेरी कला को देख सकता है और मेरी तरह समझ सकता है। शायद यह उनके जीवन का उद्देश्य देगा जैसा कि इसने मेरे लिए किया था। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? नहीं, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन यह सामान्य है। तुम अभी तक नहीं समझे। ऐसे संघर्ष करना बंद करो, तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे। धैर्य रखें। मुझे अपने औजारों को तेज करने दीजिए और फिर हम शुरू करेंगे। थोड़ा डर और दर्द हो सकता है, लेकिन यह सब इसके लायक होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हें अमर बनाने जा रहा हूँ।